स्वागत है आप सभी का। और अब बात कर लेते हैं दो का दम में जनता के मुद्दे की। और जनता का मुद्दा है अग्निपथ योजना से जुड़ा हुआ। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन की आग तकरीबन पूरे देश में फैल चुकी है। अग्निपथ के विरोध में उपद्रव, हिंसा, आगजनी, लूटपाट की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। अग्निपथ के इस हिंसक प्रदर्शन में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार झुलस रहा है, लेकिन राजस्थान में भी इस हिंसा की आग की लपटें पहुंच चुकी हैं। देश भर में हो रहे प्रदर्शन से 340 ट्रेनें प्रभावित हुई। हिंसा और आगजनी से अकेले रेलवे को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल लगातार जारी है और बवाल की तस्वीरें 5 आपको दिखा रहे हैं हम। राजस्थान के कई जिलों में अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन देखा जा रहा है, लेकिन इन युवाओं का विरोध इस बात पर है जो पहले से सेना की तैयारी कर रहे थे। भर्ती रुकने से उनकी उम्र निकलती जा रही है। ऐसे में युवा पुरानी बहाली की मांग कर रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि 4 साल की नौकरी के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा। युवाओं के हिंसक विरोध के बीच सरकार अपने इस फैसले में 2 बड़े बदलाव कर चुकी है। पहला बदलाव ये कि पहले बैच के लिए उम्र सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है? सरकार दावा कर रही है कि ये योजना युवाओं के बेहतरी के लिए है, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा। सरकार का दावा है कि 25% अग्निवीरों की सेवाएं स्थायी की जाएंगी। अग्निवीर प्रतियोगी परीक्षा के जरिए वायुसेना में शामिल हो सकेंगे। अग्निवीर सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी भी कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आज कि क्या अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसक प्रदर्शन का ये तरीका जायज है? सवाल ये है कि क्या हिंसक प्रदर्शन के जरिए माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है? हिंसक विरोध और प्रदर्शन का खामियाजा आम जनता आखिर क्यों भुगते? और सवाल ये भी कि क्या सरकार ने योजना लाने की पहले पूरी तैयारी नहीं की थी? और यही सवाल का जवाब आज हम जानेंगे जनता के मुद्दे में। और सहयोगी अलग अलग शहरों से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजमेर से अशोक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा बीकानेर से त्रिभुवन मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उदयपुर से अविनाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अविनाश, मैं आपके पास आ रही हूं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है अविनाश। राजस्थान से आगजनी की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। युवाओं का साफ तौर पर सवाल ये है, मांग ये है कि आखिर 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। लेकिन सरकार बड़े फैसले ले चुकी है। इसके बाद युवाओं का क्या कुछ रुख सामने आ रहा है, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्योंकि लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सरकार फैसला भी ले चुकी है और उसकी ओर कदम भी आगे बढ़ा चुकी है। हालांकि उदयपुर और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे उस तरह का विरोध देखने को नहीं मिल रहा है जैसा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। फिर भी मेरे साथ में वो तमाम युवा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आखिर वो क्या सोचते हैं, क्या ये विरोध हो रहा है वो सही है, या सरकार जो ये योजना लेके आई है वो कितनी आपको सही लगती है? क्या लगता है कि अग्निपथ जो है जिसको लेके बवाल पूरे देश में मचा हुआ है, आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे मुताबिक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो स्कीम लाई गई है अग्निपथ स्कीम, वो एक बहुत ही सकारात्मक पहल है, क्योंकि इसमें जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। और जो यूथ होता है 17.5 साल से 21 साल की जो ये उम्र है, इसमें तो वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा होती है उनकी, तो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी बहुत ही सकारात्मक यूज़ किया जा सकेगा। और जो वो यूथ है वो इसी दौरान नेगेटिव राह पे भी जा सकते हैं बहुत ज़्यादा जनरली, तो वो भी नहीं जाएंगे। और इसमें जो है कि 21 साल जब आपकी एज पूरी हो जाती है तो आपको वो 25% जो है उनको रिटेन कर लिया जाएगा परमानेंट के तौर पर, और 75% को वापस बाहर निकाल लेंगे। तमाम अच्छाइयाँ जो है वो बता रहे हैं, लेकिन फिर भी विरोध है। आपको क्या लगता है कि विरोध जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि विरोध कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, इससे ये भी है कि देश की सुरक्षा पे भी असर पड़ सकता है। हम नहीं जानते कि कोई कैसा है, मतलब हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना में आज तक किसी स्लीपर सेल्स का पता नहीं चला है हमें अभी तक, पर हो सकता है कि इसकी वजह से भारतीय सेना में प्रवेश हो भी जाए उस चीज़ का, तो हम देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ भी कर रहे हैं एक तरह से।
कई युवाओं का सपना होता है सेना में जाने के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक अच्छा मौका जो है वो प्रोवाइड कराया है? सरकार ने बहुत ही अच्छा मौका प्रोवाइड किया है। जो भी लोग सेना में जाना चाहते हैं, जब मैं 17 साल का था तब मैं सेना में जाना चाहता था, लेकिन ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मतलब मुझे स्टडी भी करनी थी, इस वजह से मैं जा नहीं पाया। सरकार ने बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है बस, लेकिन मुझे इससे बस एक ही प्रॉब्लम है कि जो छात्र 17.5 से 21 साल की उम्र के बीच है, आप उनका चयन कर रहे हैं। ये मतलब किसी भी छात्र के लिए सबसे उत्तम समय होता है जब वो स्टडी करता है। तो अगर वो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, 22 साल बाद वो अपनी ग्रेजुएशन करना चालू करेगा, तो उसको 25 साल तो सिर्फ ग्रेजुएशन करने में लग जाएंगे, तो वो आगे क्या कर सकता है? ये मुझे एक तकलीफ है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सबसे बेहतरीन स्कीम है जो सरकार ने निकाली है। बहुत सारे देशों में टूर ऑफ ड्यूटी नाम की सर्विस होती है, जिसमें जो लोग अपनी इच्छा से सेना में जाना चाहते हैं वो जाते हैं। तो सरकार की बहुत ही अच्छी पहल थी। आप क्या कहेंगे? सर ये जो मैं इसके सर विपक्ष में आना चाहूँगा, क्योंकि सर जो ये निकाली है चीज़, जो सर स्कीम निकाली अग्निपथ स्कीम, जो सर ये 17 से और 18 साल 17 से 23 साल तक बढ़ाई है सर। उसके बाद उन बच्चों का सर क्या होगा? उसके बाद फिर सर उन बच्चों का सर ग्रेजुएशन सर उनका फिर आगे कुछ आता पता नहीं होगा ना सर। बिल्कुल, देखिए काफ़ी सारे जो है सवाल जो है वो यहाँ पे युवाओं के मन में है। आप क्या लगता है कि किस तरह से सरकार समझा नहीं पा रही है, या जो युवा विरोध कर रहे हैं वो सही है? ये जो युवा जो विरोध कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो मौका मिल रहा है ये देश के युवाओं को वो बिल्कुल सही मौका मिल रहा है। इसमें अगर वो 25% परमानेंट सेलेक्ट नहीं भी होते, 75% रह जाते हैं, तो उसमें से भी उनको जो मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी, जो उनके लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, वो बाकी उनकी जो बची हुई लाइफ है उसको मतलब बहुत वेल डिसिप्लिन कर देगा। और उसके बाद उनको जो 11.71 लाख रुपीज़ जो मिलेंगे, उसके बाद वो उनको इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि वो बाद में भी उनके लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ खोल देगी। वो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, उसमें भी सरकार उनकी हेल्प करेगी, और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी उनको मिलेगी। आप क्या लगता है, अपॉर्चुनिटी है यूथ के सामने ये, या कि भाई 4 साल बाद उनका भविष्य अंधकार में जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 4 साल में युवा मतलब वो समझ जाएंगे कि मिलिट्री में क्या होता है, तो उन्हें भी ट्रेनिंग, अगर बाई चांस आगे भी वो जाना चाहें तो भी वो फोर्स कर से जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें फिर से अपॉर्चुनिटी दे सकती है। वो इतना कर सकते हैं, और उसमें इतना इनको इनकम मिल रही है वगैरह सब कुछ हो रहा है, तो वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी हुई ना, तो वो उसके लिए गलत तो हो नहीं सकता। क्योंकि सरकार इतनी अच्छी स्कीम लाई है तो उन्हें सोचना चाहिए कि ये इतनी अच्छी है, तो उन्हें उस पर फोकस करना चाहिए, तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसके साथ में होना चाहिए। ये जो विरोध कर रहे हैं वो उनके भी अपने तर्क, क्या लगता है आप कितने सहमत हैं उनके तर्कों से जो कि विरोध कर रहे हैं, और क्या विरोध का तरीका सही है, ट्रेन जलाना, बसें जला देना? सर हमारे आर्टिकल 19 के अंदर में बोला जाता है कि हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध में हम शांति, हम कोई भी मतलब आग जलाना, ऐसे बहुत लकड़ी का इस्तेमाल करना, पत्थर फेंकना, हम ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो हाँ, अगर कोई छात्र अगर चाहे तो फिर वो बोल सकता है, ऐसे स्ट्राइक पे उतर सकता है, लेकिन उन्होंने अभी जो ये आग वगैरह जलाई है, जो उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, ये बहुत ही गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था। और अगर आप अभी ऐसा कर रहे हैं और अभी ऐसा स्टेटमेंट सुनने में आ रहे हैं कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हमें नहीं मिल पाती है तो फिर हम टेररिज्म में भी जा सकते हैं, जिससे कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो अगर आप ऐसे अगर आप बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इंटरनल सिक्योरिटी को हम खतरा बनेंगे जो कि आर्मी के अंदर जा रहे हैं, तो आप आपसे सवाल पूछिए कि क्या आप एलिजिबल है आर्मी के अंदर जाने के लिए? तो और ये बिल्कुल ही गलत किया है। आप जब सरकार ने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, अगर आपको लगता है कि आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं तो आप आ जाइए 25% के अंदर, और अगर आप 25% में नहीं भी आ सकते हैं तो 75% के अंदर आने पे आपको 11.71 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है 21 साल के युवा के लिए। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि आज के टाइम में अगर देखिए बहुत सारे नागरिक है जो युवा हैं वो सेना में जाना चाहते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि उनको 17.5 एज की उम्र में सेना में भर्ती होने का मौका मिल रहा है, और उनको 4 साल के अंदर मौका मिल रहा है 4 साल में वे अपनी सेना में अपनी सेवा प्रदान करें, और सेवा प्रदान करने के दौरान उनको फर्स्ट साल में ही 4.56 लाख उनको सालाना पैकेज मिल रहा है। और साथ में अगर देखें तो 4 साल पूरे करते हुए उनको 6.9। विरोध कर रहे हैं वो क्यों नहीं समझ पा रहे? सर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कारण ये है
कि वे चाह रहे 4 साल बाद उनका भविष्य बिगड़ जाएगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर देखें तो 4 साल बाद उनका ये जो टाइम है 17.5 से 21 साल का जो टाइम है, उस ये गोल्डन टाइम है जहाँ पर युवा अपना भविष्य बना भी सकता है और सुधार भी सकता है। लेकिन यहाँ पर युवा ये नहीं समझ रहे कि हमको 4 साल बाद जो हमको पैकेज मिल रहा है, यानी कि 4 साल बाद उनको अप्रोक्स लगभग 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, उससे उनको और भी भविष्य में खुद का सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सके या कुछ भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन वे समझ नहीं रहे कि इससे हमारा भविष्य खिलवाड़ हो जाएगा, और साथ में उनको ये लग रहा है कि हमारी जो ग्रेजुएशन या डिग्री होगी वो भी हमको नहीं मिल पाएगी, और हमको साथ में कोई भी पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो इस कारण से वो इसका विरोध कर रहे हैं सर। बिल्कुल, देखिए सवाल कई सारे हैं, लेकिन जो उदयपुर में युवा है वो कहीं ना कहीं अग्निपथ जो इस योजना सरकार की है उसके पक्षधर रख रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल जरूर हैं जो युवाओं के मन में जरूर नज़र आ रहे हैं कि आखिर 4 साल बाद क्या होगा, उनकी ग्रेजुएशन का क्या होगा। ये तमाम सवाल है जिनको कि सरकार की तरफ से अगर क्लियर किया जाए, संभवतः और क्लियर करने की उसको चल रहा है, मंथन चल रहा है। अविनाश, इस योजना को लेकर मंथन चल रहा है। बड़ी अपडेट ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस योजना को लेकर मंथन कर रहे हैं। और देखिए बड़ी बात ये कि युवाओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन कीजिए, लेकिन हिंसक प्रदर्शन मत कीजिए। अब मैं अशोक आपके पास आ रही हूँ, अजमेर में आप मौजूद हैं। अशोक, देखिए अभी मंथन चल रहा है इस योजना को लेकर, आपके साथ तमाम जो स्टूडेंट है वो मौजूद है, युवा मौजूद हैं। मैं चाहूंगी इनसे बातचीत करें, ये क्या कह रहे हैं इस योजना को लेकर। जी बिल्कुल, पहले मैं अजमेर से अपडेट दे देता हूं। किशनगढ़ में इस योजना को लेकर छुटपुट घटनाएं सामने आई थी। कुछ लोगों ने जो है, कुछ युवा हैं, उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इसमें से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब हम सीधे यहाँ के जो युवा हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह से लेते हैं जो अग्निपथ योजना है। आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से लेते हैं? सर मैं अग्निवीर के लिए खिलाफ में हूँ। मुझे 4 साल हो गए सर आर्मी की तैयारी करते हुए। पिछले 2 साल से भर्ती नहीं निकाली, भर्ती निकाली तो हमने पेपर की तैयारी कर रहे हैं सर। 2 साल हो गए हमारे को पेपर की तैयारी करते हुए, फिर भी हमारी सरकार ने हमारी भर्ती रद्द कर दी। क्यों जो रद्द कर दी वो ठीक है, एक जगह बात हो गई, लेकिन जो योजना लाई गई है वो स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कई सवाल भी इसमें उठ रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं जो घटनाएं कर्म हो रहा है देश भर में वो सही है? सर ये गलत है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हिंसा बढ़ रही है तो भाई जवानों के हित में वो जो भी करना जवानों के हित में करे। सर आज मेरी उम्र 22 साल हो गई, सरकार बोल रही है कि भाई अग्निवीर बनाएंगे आपको। 4 साल हो गए तो फिर मैं 26 साल का होकर मैं वापस रिटायरमेंट होऊंगा। फिर कौन सी हमारे को सरकार कौन सी नौकरी देगी? 10% आरक्षण का हम क्या करेंगे सर? बेल्ट की नौकरी हमारी वैसे भी चली गई, एज निकल जाएगी, फिर हम रिटायर्ड होकर आएंगे तो हमारे लिए कौन सी सरकार ने हमारे लिए भर्ती निकाल के रखेगी सर? आप कितने साल के हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं? मेरी उम्र 21 साल हो गई है। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ और अभी पेपर की तैयारी कर रहा था 2 साल से। ये भर्ती कैंसिल हो गई मेरी और पेपर भी रद्द कर दिया है। तो अब ये अग्निवीर के लिए बोल रहे हैं। अब यदि अग्निवीर में लगता भी हूँ मैं तो रिटायर होऊंगा, तब तक आऊँगा तब 25 साल हो जाएगी। 25 साल बाद में कोई बेल्ट की नौकरी का ऑप्शन रहता नहीं है, तो क्या करेंगे हम वापस आकर के? तो आपको लग रहा है कि आप 4 साल में ही रिटायर्ड हो जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे? आगे मतलब कन्फर्म तो नहीं है, मैं चला जाऊँगा, मेरे भाई और भी है, बहुत सारे साथी हैं मेरे जो लगेंगे, उनमें से कुछ तो वापस आएंगे ना, तो उनका क्या होगा? मेरे अकेले की बात नहीं है ना, ये पूरे युवाओं की बात है। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस अग्निवीरों की जो सेना रैली निकाल रहे इसे रद्द करे और हमें वापस जो पुरानी आर्मी रैलियाँ होती थी वही चाहिए। आप किस तरह से लेते हैं? आप भी तैयारी कर रहे हैं? मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी मेडिकल फिट हूँ, पेपर की तैयारी कर रहा था। अभी मेरी ओवरेज हो गया हूँ, मैं भर्ती नहीं आ रही है तो क्या करें? युवा सभी परेशान है, सभी धरने पे उतर रहे हैं। तो इसमें बदलाव किया जाए या फिर इसको बंदी किया जाए। किस तरह का बदलाव आप चाह रहे हैं? आप कितनी एज है और आप क्या चाह रहे हैं? इसमें यह है कि जो पहले पेपर वो मेडिकल फिट है उनका पेपर किया जाए। ऐसे कितने छात्र हैं जो मेडिकल फिट हो गए और अब उनका परीक्षा नहीं दे सकते? अब ऐसे तो कैसे बता सकते हैं, पर बहुत सारे छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत सारी जगह। अब वहाँ पता चलता है ना कि कितने छात्र हैं कितने नहीं है। आप किस तरह से लेते हैं जो ये अग्निपथ योजना आई है? आप अग्निवीर अपने आप को कहलाएंगे अगर ज्वाइन हो जाते हैं? कितने साल के हैं, कितने समय से तैयारी? सर मेरी जो अभी एज है वो है 22 साल। सर आज 2 साल पहले मैं आर्मी में मेडिकल फिट हुआ था जयपुर भर्ती में। जब मेडिकल फिट हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ठीक है अब चलो फौजी बन ही जाएंगे। पेपर सरकार ने पेपर कैंसिल किया 2 साल निकल गए, फिर भी हमें उम्मीद थी कि होगा पेपर होगा। आज सरकार ये बोलती है कि पेपर कैंसिल। कैसे सर पेपर कैंसिल? हमारे माँ बाप ने तो उम्मीद लगा के बैठे, हमारे माँ बाप, हम गरीब फैमिली से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं सर, ऐसे कैसे पेपर कैंसिल? हाँ सर मैं टीओडी की बात करूँ तो सर टीओडी चलो ठीक है, मानता हूँ टीओडी ठीक है,
सरकार बोल रही है कि हमने टीओडी विदेश से, मतलब जो इजराइल है उसकी नीति पर टीओडी लेके आए हैं। तो सर आपको बता दूं, इजराइल के अंदर कम से कम 8 से 9 साल जो है सेना में नौकरी करनी पड़ती है, यहाँ पे 4 साल। और ये बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि सेना पे हम जो अतिरिक्त खर्च होता है उसको कम करना चाहते हैं, पेंशन वगैरह को। तो सर पहले आप मंत्री की पेंशन बंद कीजिए ना, वो अतिरिक्त खर्च नहीं है। हाँ, सेना पर ही होता है अतिरिक्त खर्च। टीओडी को सर बंद करना चाहिए, मैं टीओडी के खिलाफ हूँ। आप पुरानी भर्तियों के खिलाफ हैं या टीओडी के खिलाफ है? जैसा आप तमाम जो छात्र हैं वो पुरानी भर्ती पे जो रद्द हुई है उसको कैंसिल करने के ज़्यादा खिलाफ हैं, या जो नई योजना आई है उसके ज़्यादा खिलाफ? सर मैं नई योजना के खिलाफ हूँ। पुरानी आर्मी की जो रैली भर्ती हो पुरानी तरीके से होनी चाहिए, और सबसे पहले सर हमारे जो पेपर रुके हुए हैं वो पेपर कराए जाए सर। पेपर बड़ा सवाल तो जो पुरानी भर्तियां हैं जिनको रोक दिया गया है, जिनको रद्द कर दिया गया है, वो उसको लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तमाम जो योजनाएं अब लाई गई है उनको लेकर आप संक्षेप में? नहीं सर, ये योजना तो गलत ही है और पेपर किए जाए सर। मेन बात तो ये हमारे सबसे बड़ी हमारे लिए दुविधा की बात ये है कि हमारे पेपर कैंसिल कर दिए गए सर। 2-2 साल हो गए हमारे को तैयारी करते हुए। तमाम ये जो युवा हैं उनका ये कहना है कि जो पेपर रद्द कर दिए गए हैं, जो इनको फिजिकल में ये फिट हो गए थे और अब जो भर्ती करने की लायक ही है पहुंच गए थे और अब ओवर एज बिल्कुल। और देखिए ये स्टूडेंट जो है वो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं 22 साल का हूं, मैं 26 साल का हो जाऊंगा तो आगे क्या करूंगा। कोई कह रहा है मैं 21 साल का हूं, मैं 25 साल का हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 4 साल बाद क्या करेंगे। ये तमाम सवाल हैं और ये परेशानी इनकी साफ तौर पर जायज है। लौटूंगी आपके पास में।